हरिओम तत्सत। आज मैं वायु तत्व की बात बताने जा रहा हूं। मनुष्य भोजन के बिना कुछ हफ्ता तक चला सकता है, जल के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु वायु के बिना करीब पल भी जीवित नहीं रह सकता है। प्राणवायु के बगैर प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। जैसे जल की मछली जल के बगैर नहीं रह सकती है। जीवन में वायु का कार्य और महत्व जानकर प्राणवायु को शुद्ध रखने के लिए हवन होम की क्रिया बताया है। विविध प्रकार की अवश्य सामग्री और विविध प्रकार की वानस्पतिक संविधा के द्वारा हमारे यज्ञ शास्त्र में हमें विविध कार्य करना और मनोकामना पूर्ण करने का विधान बताया है। तभी तो वैदिक काल में घर घर में यज्ञ होता था, अखंड अग्नि रखा जाता था। जिस घर में अखंड अग्नि रहता था वो लोगों को अग्निहोत्री से जाना जाता था। जीवात्मा के आत्मा को प्राण कहते हैं। शरीर में आत्मा तब तक रहती है जब तक वो श्वासोश्वास द्वारा शरीर में वायु लेता है और निकालता है। श्वासोश्वास ले और निकाले नहीं तो भी प्राण छूट जाता है। श्वास निकाले और ले नहीं तो भी प्राणी मर जाता है। श्वासोश्वास लेना और निकालने का कार्य निरंतर चलता रहे तब तक प्राणी जीवित रहता है। जिस प्राणी की श्वासोश्वास की क्रिया तेज गति से चलती होती है वो प्राणी का आयुष्य भी कम होता है। जिस प्राणी की श्वासोश्वास की क्रिया मंद गति से चलती होती है वो प्राणी का आयुष्य लंबा होता है। श्वासोश्वास की यह क्रिया प्रक्रिया में जरा भी गड़बड़ होती है तो जीवात्मा तत्काल मर जाता है। श्वासोश्वास रुकने से जीवात्मा की आत्मा शरीर से छूट जाती है। जीवात्मा का जीवन ही वायु आधारित है, इसीलिए वायु को प्राणवायु कहते हैं। अपने शरीर में वायु नाक के द्वारा प्रवेश करता है, फेफसा में शुद्ध होता है और हृदय में जाकर शरीर को उपयोगी बनता है। इसलिए अपने शरीर में वायु का स्थान हृदय में बताया जाता है। हृदय के द्वारा ही वायु सूक्ष्म स्वरूप में समग्र शरीर में प्रवेशता है और शरीर को उपयोगी बनता है। अपने शरीर में वायु 5 प्रकार का कार्य करता है, इसीलिए वायु का 5 प्रकार बताया है। प्राणवायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु, उदान वायु। प्राणवायु हमारे खून में होता है। शरीर के विभिन्न अवयवों को स्वच्छ वायु पहुंचाने का प्रमुख कार्य प्राणवायु करता है। प्राण को प्राण देने का, प्राण को जीवन देने का कार्य प्राणवायु करता है। आत्मा को शरीर के साथ जुड़ा हुआ रखता है, शरीर को तंदुरुस्त रखता है, इसलिए इस वायु को प्राणवायु कहते हैं। जो व्यान वायु है
उसका वो फैला हुआ होता है, तो फैला हुआ वायु को व्यान वायु कहते हैं। यह चर्बी तथा मांस में रहता है। व्यान वायु हमारे शरीर के रक्त संचार को, श्वसन तंत्र को, चेता तंत्र को, स्नायुओं को, हड्डियों को, ज्ञान तंतुओं का अच्छी तरह संचालन करता है। बुद्धि, ज्ञान, चेतना, निर्णय, जागरूकता, सावधानी, यह सब व्यान वायु आधारित है। संतुलन करने वाली वायु को समान वायु कहते हैं। समान वायु मांस, चर्बी, हड्डियों में संतुलन बनाता है। शरीर में उत्पन्न हुए सभी प्रकार के रसों को सही स्थान पहुंचाता है और वितरित करने का कार्य समान वायु करता है। शरीर की सक्रियता और शरीर में ऊर्जा समान वायु से मिलती है। जो वायु नीचे की तरफ जाता है वो वायु को अपान वायु कहते हैं। यह वायु शरीर के दूषित पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। शरीर में से मल, मूत्र, वीर्य, रज, रक्त, कफ इस वायु के बल पर निकलता है। स्त्री का जो प्रसव होता है वो भी इसी वायु के कारण होता है। उदान वायु ऊपर की तरफ गति करता है, तो ऊपर ले जाने वाली वायु को उदान वायु कहते हैं। यह हमारे स्नायु तंत्र में होती है। उदान वायु हमारे स्नायुओं को तथा हमारे शरीर को मजबूत और शरीर को स्थिर रखने का कार्य करता है। उदान वायु के बगैर शरीरधारी बैठ नहीं पाता है, खड़ा नहीं रह पाता है, हलन चलन भी नहीं कर पाता है, शारीरिक शक्ति की कमजोरी महसूस करता है। तो उदान वायु हमारे तन मन को स्थिरता देता है, मजबूती देता है। आज के विज्ञान ने हवा में रहा वायु का संशोधन करके वायु के प्रकार और वायु का प्रमाण भी बताया है। 78% हवा में नाइट्रोजन है, 21% हवा में ऑक्सीजन है और 0.03% हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है। 0.97% अन्य वायु है। अन्य वायु में हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, जेनन, ओजोन और जल का वाष्प होता है। वायु में रही विभिन्न प्रकार की वायु जब तक उपरोक्त मात्रा में संतुलित रहता है तब तक सजीव सृष्टि को वो निरोगी और स्वस्थ बनाए रखता है। वायु के संयोजन में जरा सा भी परिवर्तन आने पर प्रकृति के जड़ और चेतन सभी पदार्थों में परिवर्तन आ जाता है और जीव सृष्टि के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। सजीव सृष्टि का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। आज का भौतिक विज्ञान हमें बताता है कि सजीव सृष्टि के लिए वायु में रहा ऑक्सीजन महत्व का है। आज का विज्ञान ने ऑक्सीजन का बम भी बनाया है। ऑक्सीजन बम को वैक्यूम बम कहते हैं। वैक्यूम बम हवा में रहा ऑक्सीजन को खींच लेता है, सोच लेता है। यह वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक हथियार भी कहते हैं।
इसमें एक्सप्लोसिव फ्यूल और केमिकल भरा जाता है। क्या नहीं, पृथ्वी का पदार्थ और जल का पदार्थ का संयोजन से वायु पर असर करने वाला ये पदार्थ बनाया जाता है। यह वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बम कहते हैं, क्योंकि अभी तक बने हुए बम में यह भारी विनाशकारी है। हमारा ज्ञान और विज्ञान विनाशकारी बुद्धि नहीं रखता है। हमारा सनातन धर्म विश्व कल्याण की भावना रखता है। तभी तो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले पीपल को पूजनीय एवं उपयोगी इसलिए बताया था क्योंकि वो प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देता है। वनस्पति उपरांत गाय को हम माता कहते हैं, तो प्राणियों में गाय हमें प्राणवायु देती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पीपल वृक्ष को पितृवृक्ष बताया और गाय को माता का सम्मान दिया, ताकि वो हमारे जीवन में उपयोगी है। यह तो हुई भूमि और आकाश में रहने वाले जीवन उपयोगी वायु की बात। जल में भी तो जीव रहता है, वो कैसे जीते होंगे? यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि वायु को प्राणी का प्राण कहा है, तब वो भी तो श्वासोश्वास लेकर जीते होंगे। आज का विज्ञान बताता है कि हाइड्रोजन वायु और ऑक्सीजन वायु के संयोजन से जल बना है। उसे सांकेतिक स्वरूप में H2O सूत्र देकर बताया जाता है। हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग, ये मिलकर जल बनता है। वायु का यह दोनों मिश्रण से बर्फ बनता है। बर्फ के पिघलने से जल बनता है। तभी तो सभी नदियां पर्वतों से निकलती है। जल का वायु स्वरूप में रूपांतरित होने से बादल बनता है, बादल से बर्फ बनता है और बर्फ से पानी बनता है। जल के जीव जल में रहे वायु के उपयोग से जिंदा रहते हैं। समुद्र में पानी के उछलते मोजे भी जल में वायु मिलाता है। उस वायु से जल के जीव जीवन पाते हैं। जब घर में मछली घर बनाते हैं तो जल में वायु मिले ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है, तभी वो मछलियां जिंदा रह पाती है। सभी प्रकार के वनस्पति भूमि में रहा जल को और हवा में रहा वायु को लेकर जीवित रहता है। तो वनस्पति, प्राणी, मनुष्य और जल के जीव, ये सब वायु को उपयोग में लेते हैं, तभी वो जिंदा रहते हैं। वायु को हम श्वासोश्वास की क्रिया द्वारा नियंत्रित करके हमारे शरीर की क्रिया और प्रतिक्रिया को संयमित करके अपना स्वास्थ्य को तंदुरुस्त बना सकते हैं और आयुष्य बढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं कि सभी प्राणियों का आयुष्य निश्चित होता है। आयुष्य श्वासोश्वास की क्रिया पर आधारित होता है, क्योंकि शरीर की समग्र क्रिया का मुख्य आधार वायु है, श्वासोश्वास है। वायु ही हमारे शरीर को क्रियान्वित रखता है, तब
वायु को नियंत्रित करके हम अपना आयुष्य बढ़ा सकते हैं। हमारे शरीर का कार्य को रोककर हम अपना आयुष्य बढ़ा सकते हैं। शरीर दो प्रकार से कार्य करता है, शारीरिक और मानसिक। यह दोनों कार्य को रोकने के लिए हमारे धर्मशास्त्र में ऋषि मुनियों ने योग और प्राणायाम करने का बताया है। प्राणायाम और योग हमारे शरीर के ये दोनों कार्यों को कुछ समय तक रोक देता है। अभ्यास से यह समय की अवधि हम बढ़ा भी सकते हैं। प्राणायाम का अर्थ है वायु को नियंत्रित करना, यानी श्वासोश्वास की क्रिया को नियंत्रित करना। श्वासोश्वास को 3 प्रकार की क्रिया से नियंत्रित किया जाता है। जब हम श्वास लेते हैं, श्वास को पेट में भरते हैं, उसको पूरक क्रिया कहते हैं। जब श्वास को हम अपने शरीर के अंदर रखते हैं, रोके रखते हैं, उसको कुंभक क्रिया कहते हैं। और जब सांस को निकालते हैं तब उसको रेचक क्रिया कहते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक, यह तीनों क्रिया में प्राणायाम के नियम अनुसार नाक के दोनों द्वार का उपयोग किया जाता है। हमारे शरीर के लिए नाक के दोनों द्वार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाक के एक द्वार से शरीर में रही सूर्य नाड़ी जागृत होती है, यानी चलती है। तो नाक के दूसरे द्वार से चंद्र नाड़ी चलती है, यानी चंद्र नाड़ी जागृत होती है। दोनों नाड़ियों से शरीर के भीतर की कई नाड़ियां जुड़ी होती है। शरीर की विभिन्न प्रकार की नाड़ियों का संतुलन का कार्य होने से हमारा शरीर का स्वास्थ्य बढ़ता है और हमारा मन संतुलित रहता है। जब हम दाएं नाक से सांस लेते हैं, फिर शरीर के अंदर कुछ समय तक रखते हैं और फिर जब निकालना है तो उसको बाएं नाक के द्वार से निकालना है। फिर वही क्रिया, लेकिन अब बाएं नाक से सांस लेना है, शरीर के अंदर भरना है और फिर दाएं नाक से निकालना है। ये हुआ एक प्राणायाम। इस तरह नित्य 25 प्राणायाम करने से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता है और अभ्यास बढ़ने से हम सांसोश्वास की क्रिया को रोकने में सक्षम बनते हैं। अधिक समय तक हम रोक सकते हैं। सभी नाड़ियों को संतुलित रखने के लिए प्राणायाम और योग का ज्ञान होना जरूरी है। प्राणायाम शारीरिक स्वरूप में हमारी श्वास की क्रिया को संतुलित करता है, तो योग मानसिक एवं आंतरिक रूप से हमारी श्वासोश्वास की क्रिया को संतुलित करता है। प्राणायाम की क्रिया से हमारा प्राण का यानी आत्मा की अनुभूति कराता है। हमारा श्वासोश्वास की क्रिया को संतुलित करने योग के 8 अंग बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग के यह 8 प्रकार को जब हम अनुसरते हैं तब जाकर शरीर में रही प्रकृति के 5 तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व नियंत्रित और संतुलित बनता है। हम शारीरिक, मानसिक स्वस्थता पाकर आध्यात्मिकता का अनुभव पाते हैं। प्रकृति के 5 तत्व हमारे शरीर में संयोजित होकर तथा संतुलित होकर कार्य करता है, तब जाकर वो हमारे शरीर में शारीरिक 7 प्रकार की धातु का निर्माण करता है। 7 धातु का नाम बताऊं तो पहले भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है,
से अस्थि बनता है, अस्थि से मज्जा बनता है और मज्जा से पुरुष में शुक्राणु और स्त्री में रज बनता है। पुरुष में वीर्य और स्त्री में रज ना बने तब पुरुष और स्त्री का आयुष्य कम होने लगता है। वायु के बगैर अग्नि प्रज्वलित नहीं होता है। ठीक वैसे ही शरीर में रहा अग्नि वायु के बगैर अन्न को नहीं पचाता है। भोजन पचाने के लिए शरीर के 5 प्रकार के वायु का ध्यान करके 5 प्रकार के वायु को प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते वक्त बोला जाता है प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। क्योंकि यह इसलिए बोला जाता है कि जो वेद में परमात्मा ने बताया है कि अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधि। यह संस्कृत श्लोक में बताया है कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान वायु से संयुक्त वैश्वानर अग्नि हूं और वैश्वानर अग्नि रूप में भक्ष्य, भोजन, लेय और चोष्य ऐसे 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूं। ये 4 प्रकार का जो अन्न बताया है वो क्या क्या है, कैसा है, ये जानते हैं। चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य अन्न है, जैसे कि रोटी वगैरह। जो निगला जाता है वो भोज्य अन्न है, जैसे कि दूध वगैरह। जो चाटा जाता है वह लेय है, जैसे चटनी आदि। और जो चूसा जाता है वो चोष्य अन्न है, जैसे कि गन्ना। प्राणवायु और अपान वायु हमारे शरीर के अग्नि के साथ मिलकर भोजन पचाता है। तो जब हम हमारे शरीर के बारे में नहीं जानते हैं, हमारे शरीर की क्रिया के बारे में नहीं जानते हैं, तब हम प्रकृति से जुड़े हैं ये बात भी नहीं जानते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति को व्यवस्थित स्वरूप में रखें, प्राकृतिक स्वरूप में रखें। ये मेरी भावना है, हमारे शास्त्रों की भी भावना है, हमारे धर्म की भी यही भावना है। सनातन धर्म प्रकृति और प्राणियों का रक्षक है।